नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 9 नवंबर 2021 और यहाँ पे 10 नवंबर 2021 के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और साथ ही इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ, यानी 10 नवंबर बुधवार के लिए। तो बता दूं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां लाइव मार्केट में कॉल्स मिलने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। तो देखिए निफ्टी का आज कैंडल बना हुआ है। सबसे पहले देखिए निफ्टी ने एक कैंडल, देखिए कैंडल में खराबी नहीं, कैंडल बढ़िया 18,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, 18,044। तो मैं इसको बढ़िया क्लोजिंग मानूंगा, इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। 18,000 के नीचे क्लोज करता तो प्रॉब्लम हो सकता था, 17,950 के नीचे अगर क्लोज करता, लेकिन हम 18,050 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं तो ये ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं। 18,084 पे ओपन हुए, हाई मारे हैं 18,112 का, लगभग हम ऊपर की तरफ में 20 पॉइंट गए हैं, 20 से 30 पॉइंट। अब फिर वहाँ से रिजेक्शन आया, 17,983 का लो मारे, यानी कि अगर वहाँ से देखते हैं तो हम 100-150 पॉइंट नीचे आ गए ना, 18,000, 18,100, 100-125 पॉइंट नीचे आए, लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छा किया। तो क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए अब हम ये देखेंगे कि हम प्रीवियस हाई को, कल वाले हाई को हम ब्रेक किए हैं। इस बात के तो शाबाशी देना पड़ेगा निफ्टी को कि हम प्रीवियस हाई के ऊपर निकले थे, सस्टेन नहीं कर पाए अलग बात है। तो प्रीवियस के हाई के ऊपर अगर हम निकले हैं तो इसका मतलब है कि 18,087 यानी 18,100 जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि आज का हाई भी देखते हैं तो 18,112 से हमें रिजेक्शन मिल गया। अच्छा, दूसरा सपोर्ट एरिया हम अगर ये देख रहे हैं तो नीचे 17,950 और दूसरा वाला, पहला वाला पकड़ के चलेंगे तो 18,000। आज का लो है 17,983, यानी कि हम कहीं ना कहीं 950 की तरफ में एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम 950 तक में एक बढ़िया सपोर्ट देख रहे हैं, खराब सपोर्ट नहीं है 950 में। उससे अच्छा सपोर्ट अगर आप ढूंढेंगे तो 17,900 पर आपको मिलेगा। तो ये सारे एरिया आपको अच्छा खासा मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोजिंग भी अच्छा है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम यहाँ से देखते हैं डेली के चार्ट पे ना, तो यहाँ पर से हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला हुआ है। आप देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन का, इसे अगर आप इसको पकड़ लें तो ये मिला ना ब्रेकआउट, और उसके ऊपर हम क्लोज भी कर रहे हैं, पास में कर रहे हैं, लेकिन उसके बिल्कुल ऊपर में है ना, एकदम सटा हुआ है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग बहुत अच्छा किया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब कल क्या हो सकता है ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस चेन लगाएंगे, जहाँ पे हमारा स्पॉट प्राइस क्या दिखा रहा है कि हम क्लोजिंग कर गए हैं 18,044 के पास में, यानी हम रजिस्टेंस देखेंगे तो कॉल देख रहे हैं, हम सपोर्ट देखेंगे तो पुट ढूंढ रहे हैं। तो हम 18,044 पर स्पॉट प्राइस में क्लोजिंग है, तो हम 18,050 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम आ गए और देखिए कॉल की बात करें तो 17,70,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा है 18,050 पर, और यहाँ पे पुट अगर हम देखते हैं तो मात्र 8,18,000 है, मैंने डबल का मुकाबला चल रहा है 18,050। तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम बार बार रिजेक्शन ले रहे थे 18,050 पे, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर 2 गुना है पुट राइटर के मुकाबले में। अब यहाँ से देखते हैं तो 18,100 पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 18,100 पे क्या हो रहा है मामला कि यहाँ से पुट राइटर भाग गया। यहाँ से क्या हुआ, पुट राइटर भाग गया, 18,100 पे भाग के चला गया, माइनस हो गया ना, 4 पॉइंट माइनस 495 हो गया ना, ये माइनस हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भागा नहीं कॉल में, यानी हमारे ऊपर रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है, पुट भाग रहा है, कॉल में ऐड हो रहा है। तो कॉल में ऐड हो रहा है, पुट में भाग रहा है, तो इसका मतलब कॉल में ऐड कब होता है, जब आप रेजिस्टेंस ये भी मान के चल रहे हैं उधर, तभी तो 18,100 पर हमारा रेजिस्टेंस एरिया देखिए 46,42,000, यानी 46,500,000 में हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है, काफ़ी तगड़ा। और पुट राइटर मात्र 13.5 लाख है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है 18,100 पर, इसलिए हम टिक भी नहीं रहते, वहाँ से बार बार गिर रहे थे। ये भी रेजिस्टेंस होगा 18,150 देखते हैं तो 18,80,000 के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 1,84,000। तो मैं फिलहाल 18,150 के ऊपर इसको नहीं देख रहा हूँ, क्या 18,150 के ऊपर मैं इसको देख ही नहीं रहा हूँ। ज़्यादा आप करेंगे लेकिन नहीं एक और देख लो तो 18,200 पे लेके चलते हैं, तो यहाँ देखिए 57,20,000 के आसपास में कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 4 लाख है। तो कोई मुकाबला है, कोई मुकाबला नहीं है। तो हम 18,200 तक पकड़ लेते हैं, चलिए। लेकिन मैं फिर बता दूं, मेरा कन्विक्शन सिर्फ 150 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 100 को तो ब्रेक नहीं कर पा रहे, अब शॉर्ट कवरिंग तेज आ जाए तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो अभी फिलहाल हम 150 भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जो फैक्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे चार्ट पे। इसी तरह हम सपोर्ट अगर ढूंढें तो 18,000 पर हमारा एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, जहाँ पे 32,58,000 के आसपास में पुट राइटर है, और कॉल राइटर 28,40,000 है। तो हम 18,000 पे एक पहला सपोर्ट देख रहे हैं। दूसरा सपोर्ट 17,950 होगा, जिसके पास हम जाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ 15.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 4,70,000 के आसपास में। तो हम 17,950 का एक सपोर्ट एरिया हम ढूंढ रहे हैं।
17,900 उससे बढ़िया सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 38 लाख 11,000 पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 16,68,000 के आसपास में। तो 17,900 तक का ही मैं भी पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि आज हम 950 तक तो गए हुए हैं, 85 तक, तो 950 उसके पहले आएगा, फिर आएगा 900। तो मैं इधर 3 सपोर्ट पकड़ लेता हूँ और इधर 3 रजिस्टेंस में 150 तक ही देखूंगा। अब चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है, कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट नोट कर दिया है। 18,150, 18,100, 18,050 ये रेजिस्टेंस है। 17,900 पहला सपोर्ट, 17,950 और फिर 18,000 का सपोर्ट एरिया। तो हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? हम क्लोजिंग कर रहे हैं 18,044 के आसपास में। तो अगर हमें बाय के साइड में जाना होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन, तो हम 18,050 के ऊपर बाइंग करेंगे। पहली बाइंग कहाँ आएगी? जब ये पहला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो जाएगा। जब ये पहला रेजिस्टेंस एरिया जो कि 18,050 का आता है, ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे 18,050 के ऊपर बाय करेंगे। इस हिसाब से अगर आप टारगेट देखें तो आप 18,100 से लेके 18,150 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम आज 18,100 से रिजेक्शन लिए, शॉर्ट कवरिंग आएगा तो 150 तक लेके जा सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 18,100 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि ऊपर ना जाए, 18,050 को ये ब्रेक ना करे, हो सकता है ये नीचे ब्रेक कर दे, तब हम सेल के लिए भी रेडी रहेंगे। और सेल हमें किस प्राइस पर करना है? तो हम सेल करेंगे। सेल कहाँ करेंगे? देखिए 18,044 पर हमारी क्लोजिंग हो रहा है, हमारा पहला सपोर्ट है 18,000 के आसपास में। तो जब ये 18,000 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा 18,000 को, तभी हम सेल करेंगे, उसके पहले हम सेल नहीं करेंगे। तो 18,000 के नीचे गिरेगा तो हम सेल करेंगे, और इस हिसाब से जो हमारा पहला टारगेट होगा, टारगेट जो इस कंडीशन में हम लेके चलेंगे 17,950 से बहुत ज़्यादा हुआ तो 17,900 तक। फिलहाल इसके नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ। इस हिसाब से आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 18,000 के ही स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर लीजिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन का, तो वहाँ पे मामला चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि गैप अप अगर ये खुल गया, गैप अप किस प्राइस पे खुलेगा? तो 18,044 पे क्लोजिंग है। आज का हाई देखिए 18,112। तो पहला तो लेवल ही 18,100 का आता है, दूसरा लेवल आता है 18,150। तो अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट का गैप अप का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। कम से कम 100-150 पॉइंट आता है तो गैप अप तब माना जाएगा कि हाँ गैप अप है। तो 18,150 पे खुले या 18,200 पे खुले, ये दोनों ही एरिया हमारा सेल एरिया है, ये दोनों ही एरिया सेल एरिया है। और इस हिसाब से यहाँ पे हम सेल करेंगे। गैप अप में 18,150 से 18,200 के बीच में अगर ओपन होता है तो सेल करेंगे। टारगेट नीचे की साइड में आपको मिल सकता है 18,100 से लेके टोटल 18,000 तक आपको एक टारगेट मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लें, कोई टेंशन नहीं है। पुट ऑप्शन आप 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल गया, तब फिर उस मामला में क्या कर सकते हैं? तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन कहाँ खुलेगा? तो 18,044 पर अगर 100 पॉइंट पे होता है तो 17,950 पे ओपन होगा। अगर 150 पॉइंट पे खुलता है तो 17,900 पे होगा। ये दोनों ही एरिया हमारा बाय एरिया है, ये दोनों ही एरिया क्या है? बाय एरिया है। इस हिसाब से हम यहाँ पर बाय करेंगे। इसके आसपास अगर खुलता है तो टारगेट ऊपर 18,000 18,000 से लेके 18,100 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर इस हिसाब से आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना होगा। कॉल ऑप्शन कौन सा? तो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो बने। आप इसका अगर इंडिकेटर फॉलो करते हैं तो आप इंडिकेटर भी चेक कर सकते हैं। इंडिकेटर पे क्या मामला चल रहा है? इंडिकेटर पे कुछ मामला इस प्रकार का होगा कि अभी भी MACD जो है निगेटिव है। मैंने पहले भी ये बताया हुआ था, MACD अभी भी इसमें देखिए निगेटिव है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, ये अपसाइड में मुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये क्रॉस ओवर ना करे, ये खासकर इसी तरह करता रहेगा। और जब अगर ये 18,200 का एरिया को ब्रेक करता है तब ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, दोनों ही चीज़ RSI और MACD। तो फिलहाल अभी एक शॉर्ट कवरिंग का बस उम्मीद करिए कि आपको शॉर्ट कवरिंग मिले तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। 15 मिनट के चार्ट को ज़्यादा अच्छा से फॉलो करें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और 15 मिनट के चार्ट में क्या दिखा रहा है कि स्टॉक्स, ये इंडेक्स जो है बिल्कुल एक ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू उसी रेंज में ट्रेड करता रह गया, ना ऊपर ना नीचे, एक प्राइस चैनल बनाया, उसी प्राइस चैनल के अप और डाउन एरो में ट्रेड करता रह गया। अब इसके ऊपर
अब यहाँ से देखिए इसके ऊपर 18,075 के ऊपर निकलता है तो ये 18,125 तक जाने की कोशिश करेगा, और नीचे 17,950 के नीचे निकलता है, इस एरिया के नीचे, तो सॉरी 17,950 नहीं, ये कितने का लेवल आ रहा है, ये आ रहा है 17,980। 17,980 से 975 के नीचे अगर गिरता है तो आपको ये लेके चला आएगा 17,890, ये इस लेवल तक लेके चला आएगा, यानी कि 17,900 तक लेके गिरा सकता है, क्योंकि यहीं पर से फिर एक सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो ये 15 मिनट के चार्ट को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करें, वो आपको बेहतर कर सकता है, मूवमेंट दे सकता है उसके हिसाब से। तो ये था दोस्तों निफ्टी पर मेरा ऑप्शन एनालिसिस। पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।